बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे, पर कई सालों से बारिश कम होने के कारण उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के पास बहने वाली नदी सूख चुकी थी और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। मोहन बचपन से ही मेहनती और दयालु था। वो हमेशा सोचता था, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं अपने परिवार और पूरे गांव की मदद कर पाता। एक दिन गांव में मेला लगा। ये मेला हर साल पास के प्रसिद्ध नगर जोधपुर से आए व्यापारियों की वजह से खास होता था। रंग बिरंगी दुकानों, झूलों और मिठाइयों की खुशबू से पूरा माहौल उत्साह से भरा था। मोहन के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो मेला देखने चला गया। घूमते घूमते उसकी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक कोने में पुराने बर्तनों की छोटी सी दुकान लगाए बैठा था। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके सामने मिट्टी, तांबे और पीतल के कई बर्तन रखे थे, पर उनमें से एक छोटा सा पीतल का कटोरा अलग ही चमक रहा था। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, ये कटोरा कितने का है? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये साधारण कटोरा नहीं है, ये जादुई बर्तन है। जो भी इसे सच्चे मन से इस्तेमाल करेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। मोहन ने हंसते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम्हारा दिल साफ है, इसे ले जाओ। जब समय आएगा, इसकी शक्ति समझ में आएगी। मोहन हैरान था, पर उसने कटोरा ले लिया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, ऐसे चमत्कारों पर भरोसा मत करो। मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। फिर भी मोहन ने कटोरा संभाल कर रख दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, नदियां भी सूख गईं, जानवर प्यास से तड़पने लगे। मोहन का दिल टूटने लगा। एक रात उसने कटोरे को सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर, अगर इसमें सचमुच शक्ति है तो हमारे गांव में पानी दे दो। अचानक कटोरा हल्का सा चमकने लगा। उसमें पानी की कुछ बूंदें प्रकट हुई। मोहन ने आश्चर्य से देखा। धीरे धीरे कटोरा पानी से भर गया। उसने वो पानी खेतों में डाल दिया। अगले दिन वहां हरी हरी कोपले फूटने लगी। मोहन को विश्वास हो गया कि ये सचमुच जादुई है। लेकिन उसने साधु की बात याद रखी, इस बर्तन का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। वो हर रात थोड़ी थोड़ी मात्रा में बर्तन से पानी मांगता और उसे गांव के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर उन जगहों पर जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बांट देता। कुछ ही दिनों में सूखी धरती हरी होने लगी। गांव वाले चकित थे कि अचानक उनकी फसलें कैसे लहलहाने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। गांव का सरपंच, जो लालची और स्वार्थी था, ये सब देखकर चौंक गया। उसने राजू को बुलाया और पूछा, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? तू इतना पानी कहाँ से ला रहे हो? मोहन ने जब सच्चाई बताई तो सरपंच की आंखों में लालच साफ छलक उठा। उसने सोचा, अगर ये बर्तन मेरे पास हो जाए तो मैं अमीर बन सकता हूँ। एक रात सरपंच चुपके से मोहन के घर में घुसा और कटोरा चुरा लिया। उसने उसे अपने घर में रखकर कहा, मुझे सोने के सिक्के दे दो। कटोरा शांत रहा। उसने गुस्से में फिर कहा, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी आज्ञा मानो। लेकिन कटोरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी कमरे में वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा,
ये बर्तन केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय की बात सुनता है। लालच के लिए इसमें कोई शक्ति नहीं। सरपंच घबरा गया। कल ही उसने बर्तन मोहन के घर रख दिया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे घर में चोरी की। कोई बात नहीं सरपंच जी, आपको गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। उसने कटोरा वापस कर दिया और गांव वालों से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि माफी में भी शक्ति होती है। समय बीतता गया। मोहन ने कटोरे की मदद से गांव में एक छोटा तालाब बनवाया। उसने कटोरे से हर दिन थोड़ा सा पानी मांगा और लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे तालाब भर गया और गांव आत्मनिर्भर हो गया। एक दिन साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, बेटा, अब इस बर्तन की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुमने लोगों को सिखा दिया कि असली जादू एकता और मेहनत में है। इतना कहकर उसने कटोरा हाथ में लिया और वो प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। मोहन ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था कि जादू किसी बर्तन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है।